का हीरा मोती लगे तुम्हें छुटाई लिए कोई। भगवान बोले कीमत की बात मत करो रुक्मिणी, कि कुबेर घड़ा में एक पेड़ जमो मैंने बंसी के नाम बताई धरी, शेषन काटी महेशन पीड़ी सारद भीषण गादी करी है। वचन कहे तो कन्हैया ने फिर बंसी नीचे लटकाई, रुक्मिणी ने ऊपर हाथ बढ़ाओ, बंसी तो झोली में डाली और उसी समय हाथ पकड़ो रथ में बैठाओ और धीरे धीरे चलने लगो। और जैसे ही रक्त लड़कियों ने देखो अब तो भागी और पछाड़ खा करके आंगन में गिर गई। रुक्मिणी की माँ पूछने लगी रुक्मिणी कहाँ है? एक लड़की बोली भैया न जाने को कारो कर उठा सो चलो आओ। और रुक्मिणी जी को हाथ पकड़ो रथ में बिठाओ ले चलो। दूसरी ले गो सही ले गो, हम तो जय सोच परेशान है न जाने कब की सलाह थी। आराम से कूद के बैठेगा रथ में और जे गई सर्राडे पे गई तो जा। जो ऐसे वचन सुने तो जवाब दिया अगर ऐसा हुआ है तो फिर कन्हैया के अलावा और कोई नहीं होगा, कलश वाली करने हैं बाहर आ जाओ। जवाब दिया ये बात तुम किसी से कहना मत। और तब तक रुकम आ गया किसी से मत कहना, मेरी बहन को ले जाना, कोई तितली का पंख तोड़ना नहीं है। इसका मतलब ये है कि साथ तुम्हारा भी है। कोई बात नहीं तुम यहीं बैठो और हम गए और बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं। भागा है वहां से। भगवान कन्हैया ने आता हुआ देखा, रुक्मिणी बोली श्याम रथ भगाओ भैया आ रहा है। बोले आ रहा है तो आने दो। और तब तक आवाज लगाई रुक्म ने खड़ा हो जा, दूध दही की चोरी करने वाले लड़कियां चुराने का धंधा कर लिया तूने। खड़ा हो जा, मेरी बहन को ले जाना, कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं है। भगवान ने पूछा क्या लड़ोगे? रुको। बोले लड़ेंगे नहीं, आज पीछे से फाड़ेंगे। खड़ा तो हो जा। और भगवान रथ से नीचे कूदे आए, मल्ल युद्ध हुआ, कोई पेश नहीं गई। भगवान ने नीचे गिरा लिया रुकुम को और सीना पे सवार घूंसा मारने वाले थे। रुक्मिणी बीच में पहुंच गई, भैया को नहीं मारो श्याम, अगर तुमने भैया को मार दिया फिर मैं दोबारा इस कुंदनपुर में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। उसी समय रथ से बांध लिया है। बलराम को पता चला तो बलराम आए हैं और बलराम ने जैसे ही देखा तो जवाब दिया श्याम ये लड़की किसकी उठा लाए तुम? पूछ लिया। मुरलीधर अरे कहां से ले आए? अरे मोहना सुघर नारियल देवी कहां से?
जवाब दिया है भैया इनका नाम रुक्मिणी है, इन्होंने हमारे पास में पत्र भेजा था इसलिए आए हम। जवाब दिया क्यों पत्र भेजा? रुक्मिणी बोली मेरा भैया मेरी शादी अपने साले से कर रहा था और पत्र भेज के अगर बुला लिया तो क्या गलत किया? बोले अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं है। जवाब दिया ये रथ के पीछे कौन है? बोले भैया जय साले साहब हैं। तो मैंने बीच में आएगी नहीं, साले में आज मसालों बत देते। हाँ जवाब दिया अपने रिश्तेदार हैं और रिश्तेदारों के साथ में गलत व्यवहार नहीं करते। श्याम इन्हें खोलो। और जैसे ही खोला है रुकुम के पास पहुंच गया, तुम दूल्हा बने यहीं बैठे रहो। रुक्मिणी को कन्हैया ले गया। बोले ले गया? बोले हाँ ले गया। उसी समय उसने हाथ में तलवार उठाई, योद्धाओं को आदेश दे दिया। देखते ही देखते हुक्म फाता कन्हैया राजा को छत्री न खींच लाई तलवार। चले सूरमा हिरण कर बे धारा सधारा मिली तलवार। छोड़ी रुक्मिणी को मत जाइयो अकेले सब दिल संभाल। जवाब दिया है ससपाल ने क्या हमसे ये कहा था कि कन्हैया अकेला आया है, फिर ये मोटा वाला कौन है भाई? बोले ये उसका बड़ा भाई है। कोई बात नहीं, फिर तो दोनों को एक साथ मारूंगा। अपनी हार मान के वहां से भाग गया। और तब महाराज भीष्मक ने आके भगवान से विनती की है मुरलीधर मेरी बेटी को ऐसे मत ले जाओ, हम तो वैसे भी तुम्हारे ही साथ में शादी करने वाले थे, लेकिन क्या करें मेरा लड़का जो था वो बीच में दीवार बन रहा था। कोई बात नहीं, आप चलो और हमारी बेटी से शादी करो। फिर आंगन में ले जा करके मंडप गाड़ा है और तब रुक्मिणी ने भगवान के गले में वरमाला पहनाई और बड़ी हंसी खुशी के साथ में महाराज ने अपनी बेटी का कन्यादान किया है। और रुक्मिणी का कन्यादान भगवान कृष्ण को किया है और बड़ी खुशी से शादी भई। और शादी हुई के बाद में कुंदनपुर की लड़कियां गीत गा रही थी। गीत गाते ही गाते मन बना लिया मैं तो गारी दूंगी कन्हैया को, गारी गाने लगी। लेकिन आजकल जैसी गारी ना गाई, आजकल तो इतनी करुई करुई गारी गाती हैं जो मुंह में उन्हें। हाँ बारात बाए जब खाए के उठे तब देखो ये गीत गाती, शायद तुमने सुनो। अरे काए उठी बैठे यार ऐसी गारी गाती। लड़का को अगर बच्चों हो तो तब एक गारी गाती है। सतगतिया साजन आए रे साथ बाप के जाए। का गाती तुम मांगते हम देखते, जो मोर मांग के लाए, जो पेंट मांग के लाए।
एक गारी और गाती, सारे समझी तेरे जैसे लड़का मेरे घूरे पे परे। अब बताओ घूरा परे तो वहीं से उठाए के ब्याह कर देते, क्यों परेशान करे इतनी दूर से? मतलब कुछ भी ऐसे नहीं। बोलिए कुंदनपुर की लड़कियां श्याम। बड़ी हंसी खुशी के साथ